अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से ठीक ठाक हैं? अच्छा, रात के स्पेयर में अभी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, सॉरी, अपलोड पता नहीं कब होती है। एक्चुअली हुआ ये सीन है कि मैं कुछ खबरें नोटिस कर रहा था, उसकी हकीकत जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वो क्या रहा है। पाकिस्तान भर में जो है बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है वो भौचाल आने वाला है। ताब हुसैन साहब की एक तकरीर जो वो टिकटॉक पे अक्सर अपना बयान करते हैं, डेली उनका लाइव सेशन हो रहा होता है, उसमें उन्होंने कुछ इशारे दिए। अब वो इशारे जो है ना उससे मेरे वो एक कान खड़े। मैंने कहा ज़रा मैं देखूँ तो सही आकर इसकी मतलब इसके हवाले से कोई कहीं पे चमगोइयाँ हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। तो सोचा कि चलो इंतज़ार करते हैं, आज का व्लॉग करते हैं ज़रा लेट। थोड़ी देर पहले मेरे क्या कहते हैं, मेरी नज़रों के सामने से दो वीडियोस ऐसे गई। एक मारूफ सहाफ़ी हैं, उनकी एक व्लॉग है वो गुजरा, और हमारे जो क्या कहते हैं टीवी चैनल्स हैं उनकी न्यूज़ वगैरह वो भी मैंने बड़ी गौर से देखी सुनी। साथ ही साथ हमारे जो मेयर कराची हैं उनके बारे में भी बात करूँगा मैं। तो आप उससे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। हुआ ये है मामला कि अल्ताफ़ हुसैन साहब जो है वो अपने लाइव सेशन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें कह रहे थे। अब हमने कहा कि ज़रा देखे तो सही आखिर मामला क्या है। तो उन्होंने जो बात की ना वो बात ऐसी थी कि मतलब जिसने वो सुनी होगी ना वो कहेगा हाँ यार कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वरना इतने वसूख से कोई बात करना वो बहुत जो है वो मानखेज स्टाइल में जो बात की है ना वो कुछ ना कुछ उसका लुब्बे लुबाब होना ज़रूरी है। मैंने कहा कि मैं थोड़ी जांच पड़ताल करता हूँ इसके हवाले से। असल में हुआ ये, क्योंकि बारिशों के बाद जो है ना कल ही खुल गई सिंध हुकूमत की, सड़कों का निज़ाम, सड़कें बनाई थी वो बह गई। ठीक है, इस वक्त क्या किया जाए? तो सिंध गवर्नमेंट से वो चीज़ें जो है वो संभल नहीं रही हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी में ठन गई अचानक से, पता नहीं क्या हुआ। आसिफ जरदारी साहब को मैदान में आना पड़ गया। अब बयानबाजियाँ हो रही हैं। अब ये जो एक क्या कहते हैं एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना हुआ था, लग रहा था कि ज़बरदस्ती की जो दो बहुएँ होती हैं ना वो एक ही घर में ये जो वो रह भी रही होती हैं, सास को बर्दाश्त करना है और अपना अपना हिस्सा भी लेना है घर को तोड़ के, वो चीज़ चल रही थी। तो नून लीग वर्सेस पीपल्स पार्टी जंग शुरू हो गई। ठीक है, अब उधर से कमरुज़्ज़मान कायरा साहब की जो अल्लाह माफ़ करे जो उनके बयानात आए कि हमने सिंध में ऐसी सड़कें बना दी हैं कि लोग उसमें शीशे की जैसी कि लोग उसमें देख के कंघी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, पानी भरा हुआ है यहाँ पर सड़कों के ऊपर और पानी में देख के हम लोग कंघियाँ कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। ठीक है, इनकी गवर्नमेंट से कुछ नहीं हो रहा, मेयर इनका जो साइड नहीं है बिल्कुल भी। मुझे नहीं समझ में आता। देखिए, आप फौजिया वहाँ के साहबजादे हैं, उनकी तमाम लोग रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, उनका खातून जो है वो एक अजीम क्या कहते हैं सियासतदान थी, अल्लाह उनको जवाहिर रहमत में जगह अता फरमाए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उनके साहबजादे भी जो है वो उनको भी हम लोग भुगते हैं। ठीक है, जैसे पीपल्स पार्टी को भुगत रहे हैं। तो भाई मैंने कल भी इसके ऊपर एक बात की थी जो आप लोगों का कुछ इतना ख़ास मुझे लगता नहीं है कि जब ख़ास तौर पे जो है आफाक अहमद या अल्ताफ़ हुसैन साहब की बात करूँ तो, लेकिन जो मुल्क के हालात हैं, शहर के हालात हैं, उस पर भी आप लोगों का तज्ज़िया आना बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को देखना ज़रूरी है। और हुआ ये मामला कि ये सारे जो है ना रकूम जो यहाँ फराहम की गई सिंध हुकूमत को, उसका कोई अलिफ से लेके ये तो कोई भी सर पैर नज़र नहीं आ रहा कि आखिर गए किधर। ठीक है, अब इसहाक डार साहब को पकड़ा जाता है, कभी ख्वाजा आसिफ साहब को पकड़ा जाता है। नोटिस कीजिएगा, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। या तो पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगेगा, अल्लाह करे मार्शल लॉ लग जाए, वरना सेकंड चीज़ ये है कि पीपल्स पार्टी कम अज़ कम यहाँ से जाएगी और पीपल्स पार्टी की जगह कोई ऐसी गवर्नमेंट आएगी जिसके अंदर जो है MKM शामिल होगी। ठीक है, अच्छा कौन आ सकता है? अगर जमात इस्लामी आप लोगों के जहन में है तो भूल जाइए, ये कभी भी नहीं होने वाला, क्योंकि जमात इस्लामी आएगी तो सॉरी टू से कई लोगों को बुरी लगती है मेरी बात, ये जो है ना फ़िरका वाराना फसादात बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो कोई भी रिलीजन पार्टी जो है ना वो ना ही आए तो बेहतर है। सेकंड चीज़ सबसे बड़ी क्या, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान आएगी। मेरे ख़्याल में हो सकता है, लेकिन इसके चांसेस कम हैं। अब अल्ताफ़ हुसैन साहब की पार्टी के चांसेस नहीं हैं, लेकिन एक उन्होंने जिस तरीके से मानखेज़ अंदाज में गुफ्तगू की है ना, वो अगर सुन लेंगे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे 9-0 दोबारा जो है वो
ओपन होगा और गली गली में साथी वाला गाना जो है वो चल पड़ेगा। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये होने वाला है। थर्ड जो चीज़ है और ज़्यादा बड़ी वो ये आफाक अहमद साहब का जो मैं जिक्र कर रहा हूँ ना बार बार, कि अचानक से इतना उभर के बाहर आ जाना और बाकायदा बयानात देना और उसके ऊपर क्या कहते हैं जिस तरीके से कराची के मामला को डिस्कस करना, वो चीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो पहले नहीं हो रहा था, मुझे अब लग रहा है कि जो सूबों की तकसीम, मतलब सूबे की तामीर बल्कि कह दीजिए, कि ये जो है होने वाली थी ना, ये बात चली थी, ये अब हो सकता है कि हो, लेकिन इस पर पीपल्स पार्टी कहाँ है कुछ पता नहीं। अच्छा, अब आपको एक मज़े की बात बताता हूँ जिसकी तरफ आप लोगों का ध्यान शायद ही गया हो। ना तो MKM लंदन, ना MKM PSP या पाकिस्तान, ना ही आफाक अहमद, तो फिर कौन आ सकता है? जी हाँ, यहाँ जूनियर जुल्फ़कार भुट्टो जो हैं उनके आने के चांसेस हैं, क्योंकि वो भी एक अचानक से नमूदार हुए। सिंध के अंदर हो सकता है उनकी कोई पावर हो, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि उनको लाके पीपल्स पार्टी को दबा दिया जाए, कुछ भी हो। कराची, क्योंकि ज़ाहिर है मैं कराची से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे लिए कराची जो है वो हमारे लिए सब कुछ है, हमारे लिए पूरा पाकिस्तान कराची है, ठीक है, क्योंकि हमने इस शहर से तालीम हासिल की है, यहाँ पर हमने इज़्ज़त कमाई, यहाँ से हमने कारोबार किया, नौकरियाँ की, मीडिया हाउसेस वगैरह जहाँ भी हम जॉब करते थे वो किया हमने। इसको बनते हुए और बिगड़ते हुए दोनों अपनी आंखों के सामने देखा है। अमन और सुकून वाला जो शहर हुआ करता था, चैन वाला शहर हुआ करता था, भाईचारे वाला शहर हुआ करता था, अब वो दहशत गर्दी और टारगेट किलिंग, चोरी चकारी, किडनैपिंग और हर तरह की जो गुंडागर्दी है उसका शिकार हुआ है। तो हमें क्या चाहिए? हमें वो चाहिए जो इस शहर को जो वो उठा के दोबारा इसकी पोजीशन पे लाके खड़ा कर दे, ठीक है। वो कौन कर सकता है? मेरे ख्याल में जुल्फ़कार भुट्टो जो जूनियर हैं, उनको तो हम लोग इतना नहीं जानते, ना उनका कोई सियासी वो कहेंगे उन्होंने कोई काम वाम किए होंगे, तो ये आप रख दीजिए साइड में। हो सकता है ये फेवरेट हो, उनको लेकर आया जाए, लेकिन ये कि पूरा सिंध जो है ना इस वक्त वो पता नहीं कोई अब मेरे ख्याल में अब सहरा बनने के जितना रह गए, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने कोई काम नहीं किया, आवाम तंग हुई भी उससे, ठीक है। जैसे अब हर बंदा बोल रहा है, हुकूमती सतह पर भी हो रहा है, अचानक से क्या होने वाला है? अचानक से ये होगा कि जो पैसे खाए हुए ना, अब ये सारे के सारे जहाज़ तैयार खड़े हुए, किसी भी वक्त ये लोग बैठेंगे और यहाँ से हो जाएंगे रफू चक्कर। कई हज़ार अरब रुपए जो है ना वो इनके बैंक घरों के अंदर पड़े हुए, वो सारे के सारे लेके भाग रहे हैं, ट्रांजेक्शन वगैरह चलनी शुरू हो गई हैं, ठीक है। अब आप बताइए कि ऐसी सिचुएशन में कराची को उसका मामला कौन सेट करेगा? कराची का मामला, ये सिंध, क्योंकि पूरा सिंध सफ़र कर रहे हैं, तो सिंध का मामला सेट करने के लिए आपको वो बंदा चाहिए होगा जिसको ये मतलब आता हो काम करना। तो वो काम करने वाला कौन है? मेरी नज़र में तो भाई मैं तो तीनों की तरफ जाऊंगा, MKM, ठीक है, तीनों जड़े इन्हीं की तरफ जाऊंगा, क्योंकि मैं इन्हीं को काम करते हुए देखा है, हमने देखा है किस तरीके से काम होता है। घरों पे नॉक होता था, पता चलता था कौन है बाहर, भाई लोग खड़े हुए हैं, भाई किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, नहीं कोई डर और खौफ, चोरी चकारी वगैरह तो आपके इलाके में नहीं हो रही है। हाँ भाई, वो क्लियरेंस के वो ले लेके जाते थे, बहुत अच्छा तरीके से माहौल चल रहा था। वो दौर मुझे लग रहा है दोबारा वापस आने वाला है, ठीक है। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि अचानक से आपको सरकटी लाशें, कत्ल की वारदातें, अगवा की वारदातें, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा नज़र आने लगी हैं। उसके पीछे वजूहत क्या है? शायद लोग ये कहेंगे कि यार अब तो मुत्तहदा दोबारा से बयान दे रही है ना, हो सकता है ये लोग ये आगे ही कर रहे हैं ना। ये MKM का काम है, इतना मुझे कम अज़ कम पता है। ये MKM का काम नहीं है। MKM को डिमोरलाइज करने के लिए कोई ना कोई ये काम कर रहा है। बहरहाल मेरी ख्वाहिश ये है कि जो भी है, भले से नून लीग आ जाए, लेकिन इस सूबे को भी, सिंध को और ख़ास तौर पर कराची को, जिसके लिए हर कोई दावे करने खड़ा हो जाता है, कौन कोई नहीं करता, इस खत्ते को जो है वो खुशगवार बनाए। जैसे पंजाब खूबसूरत हुआ है और बहुत एडवांस, मतलब पूरे पाकिस्तान में इस वक्त समझ लें पंजाब एडवांस हुआ है, बाकी हमारे जितने भी कराची समय जो है ना वो पीपल्स पार्टी खा चुकी है, ठीक है। तो अगर यहाँ सुकून चाहिए, अमन चाहिए, तो मेरे भाई या तो खुद आ जाइए
वरना ये एमकेएम के हवाले करें, वही ये काम कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे कुछ भाई लोग कहते हैं कि बिजली सिंध से आ रही है, नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो भाई कोई मसला नहीं, हम सिंध से बिजली नहीं लेंगे। अगर आपको ये मतलब तासुबाना बातें पता नहीं क्यों लोग करते हैं, अगर आपको ये लगता है कि सिंध से बिजली आ रही है, कोई मसला नहीं, हम खुद अपनी बिजली पैदा कर लेंगे। कैसे करेंगे वो छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।